फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इसे याद कीजिए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होती है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि बसपा जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी वो 14 अप्रैल 1984 को हुई थी काशीराम के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल छाप है और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ताशकंद समझौता जो हुआ था सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता एक शांति समझौता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये समझौता हुआ था 1966 में, 10 जनवरी 1966 में। और ये कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। वर्तमान में वो जगह कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में वो इसका राइट आंसर नहीं है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिएगा 1906 में हुई थी। आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई थी। इसका स्थापना जो हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और द्वितीय आम चुनाव कब होगा? 1957 में होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957 होगा। चलिए प्रश्न अगला देखा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 1956 से 61 तक चली थी। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और दूसरा 56 से 61 तक चली थी। याद रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था और दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास था। ये पंचवर्षीय योजना कौन सी संस्था तैयार करती है? तो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जाता है। और योजना आयोग की स्थापना पूछा जाए तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग जानते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। उसको आज़ाद कराने में वहाँ का एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान था, जिसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। इसीलिए इसी व्यक्ति को क्या था कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। देखिए, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और 46वें राष्ट्रपति जो वर्तमान में जो है वो जो बाइडेन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका स्थापना पूछा जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि इसके सदस्य कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके सदस्य जो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद ही पास करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, या पूछा जाए रेड क्रॉस का मुख्यालय, तो ये सब कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है और विश्व श्रम संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जिनेवा में है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट में WHO कहा जाता है और विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में WTO कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको पता है होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था, ये याद रखिएगा। 1912 में अल हिलाल का प्रकाशन जो है अबुल कलाम के द्वारा ही किया गया था। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, इंडिया विंस फ्रीडम बुक्स, जो लिखा गया था अबुल कलाम आज़ाद के ही द्वारा लिखा गया था। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम, आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये याद रखिएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि योजना आयोग क्या करता है। तो आने वाले 5 वर्षों के लिए योजना तैयार करता है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं 1951 से 1956 तक है। और योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करता है कौन सी संस्था? तो ये भी याद रखिएगा, एनडीसी पास करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। तो आप लोग जानते हैं यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा जो है ये यूरो है। देखिए डॉलर पूछा जाए तो अमेरिका और सिंगापुर का जो मुद्रा है वो डॉलर है। रुपया तो भारत का, नेपाल का, पाकिस्तान का जो है मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। और येन पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा जापान की मुद्रा क्या है? येन है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरो होगा। याद रखिएगा अगर भूटान का मुद्रा पूछा जाए तो नगुल्ट्रम होगा। और उसी तरह रूस का मुद्रा पूछा जाए तो रूबल होगा। और अफगानिस्तान का अफगानी होगा। और बांग्लादेश का याद रखिएगा फ्रेंड्स टका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से कौन एक राज्य नहीं है? दिल्ली एक राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। और यही पर प्रश्न पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 के भी समय हुआ था, 1965 के भी समय हुआ था, 1971 के भी समय हुआ था, और 1999 के भी समय हुआ था। याद रखिए भारत जितना भी पाकिस्तान से युद्ध किया है सभी में विजय रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो सार्क का स्थापना हुआ था वो सार्क का स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क का पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फोर कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फोर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। और इसके सदस्य जो जो देश हैं वो उसमें जो है मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था। तो याद रखिएगा ये वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था वो 25 जून को लागू किया गया था। 25 जून 1975 को क्या किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जो कि 21 मार्च 1977 तक ये चला। 21 मार्च 1977 तक ये चला। ये कुल 21 महीना के लिए जो है लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। आप लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 19 358 के तहत अपने आप ही क्या होता है फ्रेंड्स? हट जाता है, निलंबित हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो आप लोग जानते हैं बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1971 को जो हुआ था बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आप लोग जानते हैं कि वहाँ का जो एक अवामी लीग के नेता जो थे शेख मुजीब, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आज़ाद होता है। और इसीलिए शेख मुजीब को 1972 में बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। शेख मुजीब जो है उनको बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आप लोग जानते हैं यह नारा उस समय दिया गया था जब भारत चीन युद्ध हो रहा था। उस समय भारत में खाद्यान्नों की भी कमी हो चुकी थी, खाद्यान्न फसलों की भी बहुत अनों की भी बहुत कमी हो गई थी। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये आप लोग जानते हैं जैसे गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कुछ समय के लिए बने थे, 13 दिन के लिए बने थे। लेकिन उसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, बनते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पूछा गया है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो आप लोग जानते हैं 1974 के रेल हड़ताल के नेता जो थे जॉर्ज फर्नांडिस थे। और इन्होंने 20 दिन तक क्या किया था? रेल हड़ताल कर दिया था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था
बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। ठीक है, 20 दिन तक ये रेल हड़ताल किए थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो आप लोग जानते हैं इसमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें से जो सार्क का सदस्य नहीं है वो थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के सदस्य देशों का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, एमबीबीएस पीना। एमबीबीएस पीना एक ट्रिक याद रखिएगा जिससे याद हो जाएगा। एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। याद रखिएगा, ये सार्क के सदस्य देशों का ट्रिक है याद करने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। तो आप लोग जानते हैं सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य पूछा है। देखिए राज्य कब बना ये नहीं पूछा है, सहवर्ती राज्य कब बना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सहवर्ती राज्य बनाया जाता है। और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया जाता है। अगर पूछा जाए सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया तो 1975 में याद रखिएगा। और सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना तो 1974 में याद रखिएगा। 1974 में एक संविधान संशोधन हुआ था 35वां, और 1975 में एक संविधान संशोधन हुआ था 36वां। इसके तहत 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। और 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 1 साल के लिए जो है सहवर्ती राज्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो एनी बेसेंट बताइएगा। और यहीं पर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बताइएगा। और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो WC बनर्जी याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो अभी हम बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी, जिसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा छाप है। ठीक है, और देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग जानते हैं 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। और बीजेपी की स्थापना तो आप लोग जानते हैं 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक है, और बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो है आप लोग जानते हैं क्या है, कमल छाप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह क्या थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके समय ये अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो आप लोग जानते हैं तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे रामा राव थे। कौन थे? सॉरी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे कौन थे? रामा राव थे। कौन थे? रामा राव जो थे तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।